क्या हालचाल मेरे दोस्तों। सैमसंग का नया S26 अल्ट्रा फाइनली आ गया है। मतलब ऑलमोस्ट किनारे पे ही है। 7 साल बाद डिस्प्ले में एक बड़ा अपग्रेड होने वाला है जो अभी रिसेंटली किसी भी फोन में नहीं हुआ है। गैलेक्सी AI में भी भाई 4 नए क्रेजी फीचर्स डालने वाले हैं। और भाई ये भाई चैट GPT एंड आ जाए। काफी सारी चीजें ऐसी है भाई जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। फोटो शेयर करने से पहले AI खुद ही फेसेस और पर्सनल डिटेल्स हाइड कर देगा। हमारी मेरे दोस्तों एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन काफी प्यारी होती है। आप लोगों ने हमारी आईफोन की लीक्स वीडियो भी देखी होगी, उसमें भी भाई ऑलमोस्ट 98% फैक्ट्स करेक्ट निकलते हैं। ये जितने भी सूत्रों से हमको सारी इंफॉर्मेशन मिली है इस वीडियो के लिए हमने इकट्ठा कर ली है एंड सारा ब्रेक डाउन करेंगे। सैमसंग के नए S26 में क्या क्या चीजें निकल सकती है। हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन बताई है सारे लीक्स है, हमने सारे सूत्रों को कंपाइल करा है और इनके बाद जो इंफॉर्मेशन निकल के आई है हमने उसमें से भी छांट के जो हमको लगता है कि ये होना ही चाहिए और ये हमारे हिसाब से सही इंफॉर्मेशन है वो सब हमने इकट्ठा करके आप लोगों को इस वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट करने वाले हैं। सबसे पहली भाई जनवरी एंड या फिर फरवरी स्टार्टिंग 2026 में इसका लॉन्च होना चाहिए। मेरे को ज्यादा चांसेस फरवरी के लग रहे हैं। और 3 फोन्स आने वाले हैं। S26 अल्ट्रा ऑरेंज कलर में आएगा मेटालिक टोन के साथ में सिल्वर होगा और मेरे को लग रहा है जो बहुत क्रेजी बिकने वाला है लाइट गोल्ड प्लस ऑफ कोर्स हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड ब्लैक कलर। S26 प्लस में भी ऑरेंज कलर आपको मिलेगा, उसमें भी एक सिल्वर कलर मिलेगा एंड ऑफ कोर्स ब्लैक उसमें भी आपको मिलने वाला है। वेबसाइट एक्सक्लूसिव एक लैवेंडर कलर होगा और एक लाइट पर्पल कलर भी हो सकता है। डिजाइन एंड बिल्ड की अगर मैं बात करूं तो S26 एंड S26 अल्ट्रा का डिजाइन काफी ज्यादा सिमिलर होने वाला है। जो सैटर्न रिंग वाला डिजाइन था जिसमें बेसिकली ग्लास था, उसके ऊपर एक लेयर थी, फिर मल्टीपल कैमरा रिंग्स होती थी, उसको डिच करा गया। कैमरा बम्प का डिजाइन चेंज कर दिया गया कंप्लीटली एंड अब थोड़ा सा क्लीन लुक में आ जाएगा। जो पुराने फोल्ड वाले कैमरा बम्प के डिजाइन से उनसे थोड़ा थोड़ा बोलोगे कि मिलता जुलता सा लग रहा है। और उसके अलावा भाई फोन के साइड के कॉर्नर जो हैं वो भी राउंड कर दिए। साथ में S26 आ रहा है 6.9 mm, S26 प्लस आ रहा है 7.3 mm, S25 अल्ट्रा जो था वो 8.2 mm था। आपको लग रहा होगा भाई 0.3 mm से कितना ही फर्क पड़ेगा, बट भाई एक्चुअली हाथ में पकड़ने में ना हम फील कर पाते हैं भाई मेजर डिफरेंस आ जाता है। S26 अल्ट्रा के अंदर जो सेल्फी कैमरे वाला पंच होल है वो बड़ा होने वाला है, मतलब कुछ नया आने वाला है सेल्फी कैमरे के अंदर। S26 प्लस का भी डिजाइन काफी सारे लीक्स बोल रहे हैं कि भाई इसमें कैमरा प्लेटो आएगा। थोड़ा थोड़ा देखा सा आपको लगेगा ये जो सिमिलर दिखता है आईफोन 17 प्रो के डिजाइन की तरह, बट अगर प्लेटो आएगा तो 3 कैमरास कैसे लगेंगे, क्योंकि लीक्स में प्लेटो में 2 ही कैमरा दिखाई दे रहे और अगर 3 हो जाता तो प्लेटो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो कंफ्यूजन काफी ज्यादा है, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भाई S26 की तरह ही ये दिखने वाला है। ऑल्दो एप्पल टाइटेनियम से हट चुका है, एल्यूमिनियम पे आ चुका है। मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं मेरा एक्सपीरियंस एल्यूमिनियम के साथ अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि मैं जो आईफोन 17 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूँ उसमें साइड में इसकी केसिंग सी निकलने सी लगी है। बहुत पतली सी एल्यूमिनियम की लेयर थी वाले फोन के अंदर और ऑफ कोर्स स्क्रैचेस तो आप लोगों को पता ही है। बट सैमसंग इस बार भी स्टिल टाइटेनियम यूज करने वाला है। सूत्रों के अनुसार ये हमको सारी खबरें मिली हैं। बढ़ आ जाते हैं भाई डिस्प्ले के ऊपर, जो मेरे हिसाब से इस साल का सबसे बड़ा चेंज होने वाला है। लास्ट टाइम की तरह भाई डिस्प्ले फ्लैट ही रहेगा, बट सभी फोन्स में बेजल्स और ज्यादा पतले कर दिए जाएंगे। इस बार तीनों ही मॉडल्स में QHD प्लस डिस्प्ले होगा जो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। बट S26 अल्ट्रा का जो डिस्प्ले है वो और अपग्रेड कर दिया गया है। 6.9 इंचेस का QHD प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एंड पीक ब्राइटनेस होगी 3000 निट्स तक। ये iQOO 15 की तरह न्यू M14 OLED टेक्नोलॉजी होगी। बेसिकली थोड़ा पतला डिस्प्ले होता है तो यूज करने में कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं होता, बट थोड़ी सी डिफरेंट चीज, एक नया एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वर्जन 2.0 आने वाला है जो डिस्प्ले को और ज्यादा इंप्रूव करेगा। नया कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर 3 ऑफ कोर्स आएगा, बट मेरे हिसाब से सबसे बड़ा अपग्रेड जो होगा वो है कि सैमसंग का 8 बिट डिस्प्ले फाइनली अपग्रेड करके 10 बिट डिस्प्ले कर दिया जाए। भाई मैं वैसे एकदम ऑनेस्टली बताऊं, सैमसंग के जो S25 अल्ट्रा में डिस्प्लेज आ रहे थे 8 बिट डिस्प्लेज जो थे वो भी भाई बहुत क्रेजी कलर्स देते थे एंड मजा आ जाता था भाई यूज करके। डिस्प्ले के लिए मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और एक नई टेक्नोलॉजी और लॉन्च करने वाले हैं, फ्लेक्स
मैजिक पिक्सल। ये एक नई ओलेड वाली टेक्नोलॉजी है जो एआई से आपके व्यूइंग एंगल्स देख के रियल टाइम में पिक्सल को चेंज करता रहता है एआई की हेल्प से। आपको अगर सिंपली बताऊं तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन वाला जो स्क्रीन गार्ड होता है, आप समझ लो कि वो भाई इनबिल्ट आ रहा है इसके अंदर। ये ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करके पब्लिक एरिया में ऑन हो जाएगा एंड भाई उसी के हिसाब से ऑफ भी हो जाएगा। या फिर भाई बैंकिंग अगर है या फिर स्टडी मटेरियल वाली एप्स है, उन सब में ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। भाई मेरे को पर्सनली एक्साइटमेंट इसको ट्राई करने की, क्योंकि काफी एक नया सा डिस्प्ले और ब्राइटनेस पे इसका कितना फर्क आने वाला है, उससे भाई बैटरी कितनी ज्यादा खर्च होगी कम खर्च होगी, उसका टेस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई मैं आपको बताता हूँ, हमने ना मल्टीपल जो प्राइवेसी स्क्रीन प्रोटेक्टर्स है ना, ये सब यूज कर रखे हैं। इनमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि अगर आपने इनको लगा लिया ना, इनसे बैटरी बहुत ज्यादा खर्च होती है एंड क्योंकि आप ब्राइटनेस फिर बढ़ा के चलाने लगते हो। तो इस वाले फोन के अंदर भाई ऐसा क्या जुगाड़ कर रखा होगा कि सारी चीजों में मजा आ जाए। तो भाई मेरे को पर्सनली थोड़ा सा एक्साइटमेंट है। भाई अगर मैं कैमरे की बात करूं, देखो इसमें 200 मेगापिक्सल 23mm जो था उसको 200 मेगापिक्सल 24mm कर दिया, मतलब हल्का सा आप बोलो 1% उसका जूम इंक्रीज हो गया। 5x टेलीफोटो भी जो था वो पहले 115mm था, अब 5x टेलीफोटो 120mm हो गया। तो उसकी फोकल लेंथ इसकी भी थोड़ी सी चेंज करी गई है। एंड टेलीफोटो में अगर आप फोकल लेंथ चेंज करते हो तो जूम में, बैकग्राउंड में, ब्लर में, इन सारी चीजों में बहुत मेजर डिफरेंस फील होता है। 12 मेगापिक्सल सेल्फी ही होने वाली है। एक लो लाइट में इंप्रूवमेंट 100% हो सकती है एंड उसके साथ साथ जो कैमरे का फील्ड ऑफ व्यू है वो भी हो सकता है बढ़ जाए। अभी पहले 80 डिग्रीज था एंड 85 डिग्रीज तक ये स्ट्रेच हो जाए, मेरे को ऐसा लग रहा है। मतलब आप सिंपली बोलो तो सेल्फी कैमरा थोड़ा सा और ज्यादा वाइड हो जाएगा। बट आज भाई मैं आपको एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज दोनों देने वाला हूँ। सबसे पहले गुड न्यूज, काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स है कि सभी फोन्स में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 होगा, बट कहीं कहीं बोला ये भी जा रहा है कि सिर्फ अल्ट्रा में आएगा 8 एलीट जेन 5, बाकी S26 में नया Exynos 2600 आएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर प्रेफर करते हैं एंड किसी को दिक्कत नहीं है सैमसंग के प्रोसेसर से एंड ज्यादातर लोग जो यूज करते हैं उनको इतना फर्क भी नहीं पता चलेगा। बट अगर सैमसंग के प्रोसेसर सेम लेवल पे आ जाए तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे दोस्तों बैटरी की अगर बात मैं करूं तो मेरे को पता है आप में सब लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी कि 7000 आ जाए, 8000 आ जाए। भाई मेरे हिसाब से सैमसंग ना ऐड कर सकता था क्रेजी बैटरी 6-7 mAh, बट जितने भी फ्लैगशिप फोन्स है ना, इन सब में दिक्कत ये होती है कि भाई ये ना नई चीजों को अडॉप्ट नहीं करते। एकदम जो रेवोल्यूशनरी नई नई टेक्नोलॉजीज आती है ना, उनको वेट करना पड़ता है कि भाई एक बार पूरे माहौल सेट हो जाए, सारी चीजें ट्राई टेस्ट हो जाए, फिर वो अडॉप्ट करे और उनकी मास प्रोडक्शन में भी मेहनत लगती है। इसलिए भी आईफोन के अंदर भी है उन्होंने बैटरी बढ़ाई, बट लिथियम आयन ही बैटरी बढ़ाई और इसमें भी 5000 mAh ही होगी बैटरी, बट चार्जिंग स्पीड इंप्रूव कर दी जाएगी। 60 वॉट की चार्जिंग स्पीड कर दी है। मेरे हिसाब से भाई 45 एप्पल में आ गया, तो अब भाई 60 सैमसंग उनका होगा कॉम्पिटिशन की, तो एक स्टेप तो हम आगे रहेंगे। और भाई 6 साल बाद एक अपडेट आ रहा है वायरलेस चार्जिंग के अंदर। इसकी स्पीड 15 वॉट से बढ़ के 25 वॉट हो जाएगी, बट सिर्फ अल्ट्रा में 25 वॉट होगी। S26 एंड S26 एज में 20 वॉट के अराउंड ही होने वाली है। इवन की 2.2 से भी मैक्स सेफ कनेक्ट हो जाएगा। बट मेरे को सबसे बड़ा क्वेश्चन वही है कि भाई एप्पल ऑर्डर लगा, आपने लगाया तो फाइंड में भाई पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, बट भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, सब ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ, पिछले 2 साल में सैमसंग का सबसे क्रेजी चीज रहा है सॉफ्टवेयर। इस बार भी One UI 8.5 के साथ आने वाला है Android 16 पे बेस्ड एंड एक नई लुक है। क्विक सेटिंग्स को भी भाई इन डेप्थ आप कस्टमाइज कर पाओगे, सेक्शंस को भी रीसाइज करना है अपने हिसाब से, आपको आइकन सेट करने हैं। लॉक स्क्रीन पर नए फॉन्ट्स आएंगे, नए कलर्स आएंगे एंड ऑफ कोर्स भाई एआई के बिना भाई कैसे काम चलेगा। काफी सारे पुराने वाले जो फीचर्स हैं जो ऑनलाइन चलते थे उन सबको ऑन डिवाइस कर दिया जाएगा, उनकी स्पीड भी फास्ट कर दी जाएगी एंड ज्यादा सेफ कर दिया जाएगा। और भाई ये भाई ये सूत्रों से मिली है इन्फॉर्मेशन, बिक्सबी के अंदर चैट जीपीटी एंड परप्लेक्सिटी आ जाएगा। भाई ये मुझे थोड़ा सा टेढ़मबाजी लगी, पता नहीं भाई ये होने वाला है, क्योंकि एक तो सैमसंग बिक्सबी को धीरे धीरे हटा रहा था अपने फोन से, जेमिनाई टेक ओवर कर रहा था, बट बिक्सबी ने बोला मैं हार नहीं मानूंगी। बिक्सबी को थोड़ा बराबरी में लाने के लिए चैट जीपीटी भी आ गया, परप्लेक्सिटी भी आ गया एंड प्लस अपना जेमिनाई भी लड़ेगा सेम फोन पे एक सिंगल बटन के लिए कि इस बटन को दबाने से क्या खुलना चाहिए। बिक्सबी की लड़ाई मेरे दोस्तों अभी खत्म नहीं हुई है। मेरे हिसाब से मैं आपको सिंपल बताता हूँ, बिक्सबी में फायदा ये होगा कि वो सैमसंग के फोन के अंदर बहुत घुसा हुआ है, तो फोन की सेटिंग्स आराम से चेंज कर पाएगा और फोन में कॉन्टैक्ट्स पढ़ना है, सारी चीजें अंदर घुस के पढ़नी है, वो सारी चीजों में बहुत बढ़िया काम कर पाएगा। ये सारा काम जेमिनाई इतना घुसा
घुसा के सैमसंग मेरे हिसाब से कराना भी नहीं चाहता हो। एंड इसकी वजह से ऑन डिवाइस AI भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और नोटिफिकेशंस जो आपकी आ रही हैं, जो आपका डेटा आ रहा है, वो सभी समराइज भी कर पाएगा। ऑल्दो ऐसे एप्पल ने भी ये सेम चीज ट्राई करी थी, बट उनको बहुत ज्यादा बैकलैश मिला था क्योंकि ये फीचर सही से काम नहीं कर रहा था, बहुत सारी चीजें गलत वो बता रहा था, उसकी वजह से काफी लोगों को दिक्कत भी हुई। बट अभी देखने में काफी इंटरेस्ट होगा भाई सैमसंग एक्चुअली करता क्या है इसके साथ एंड एक्चुअली एग्जीक्यूशन कैसा रहता है, क्योंकि सुनने में क्रेजी लग रहा है फीचर, बट जब रियल लाइफ में आएगा तब और अच्छे से पता चलेगा। एक नाउ नजिस के भी थोड़े से हमारे सूत्र बता रहे हैं। ये AI आपके स्क्रीन और सिलेक्शन को समझ के ऑप्शंस आपको सजेस्ट करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, समझ लो मैप्स है या फिर फॉरेन कोई टेक्स्ट है, मतलब कोई अलग भाषा में टेक्स्ट आ रहा है, उसको ऑटो ट्रांसलेट कर सकता है। ये पहले भी था भाई, बट इसको आप क्विक एक्शंस और इमेजेस में ऐड करा जाएगा। फाइनली मेरे दोस्तों, इमेज प्राइवेसी प्रोटेक्शन, ये नए फीचर्स में से एक है। मतलब AI वाले में फोटो शेयर करने से पहले AI खुद ही फेसेस और पर्सनल डिटेल्स हाइड कर देगा। जैसे डेबिट कार्ड में CVV अगर आ भी जाता है तो हटा देगा। आधार कार्ड में अगर आपके फेस की फोटो है, जो वैसे कभी अच्छी आती भी नहीं है, वो सब भी हटा देगा। और पब्लिक में साइड से अगर कोई देखे तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाएगी। और मतलब गेज डिटेक्शन इस AI फीचर का नाम हो सकता है। ऑफकोर्स स्क्रीन के साथ मिलके काम करेगा। बट भाई अब आते हैं पैसे की बात कर लेते हैं भाई। S26 आएगा भाई 80 से 82,000 के बीच में। S26 प्लस 90,000 से 95,000 के बीच में आ सकता है। और S26 अल्ट्रा 1,34,000 से 1,40,000 के बीच। मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को सबसे बड़ी एक्साइटमेंट क्या होती है कि सैमसंग ना अपनी सीरीज के साथ काफी सारी नई चीजें लेके आता है, ऐसी चीजें जो फोन्स के अंदर देखी नहीं गई। जैसे AI सैमसंग ने बहुत ज्यादा क्रेजी तरीके से लेके आया था। नोट सीरीज जो है, फोल्ड सीरीज, इनको मेन स्ट्रीम बना देता है काफी सारे नीश फीचर्स को। तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि काफी सारे जो अभी AI वाले फीचर्स आ रहे हैं ना, जैसे AI से आप फोटो डालो, सेल्फी डालो, एकदम मॉडल बन जाता है बंदा, या फिर आपने भाई ये करा तो पूरा एकदम ऑटो टच रीटच हो के भाई सब कुछ परफेक्ट होता है। इस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा क्रेजी तरीके से सैमसंग का AI कर सकता है। एंड और भी जो नीश फीचर्स हैं, डिस्प्ले के अंदर, कैमरे के अंदर कुछ नया लेके आएंगे, जो हमने आपको थोड़े से लीक्स बताएं। इससे हो सकता है एक दो चीजें एक्स्ट्रा भी आ जाए। आप बताओ भाई, आपको सबसे क्रेजी फीचर कौन सा लगा? और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली